हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ह्यूमन इज ए क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड एज वेल एज इट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इसके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका टोटल फंक्शन किसके अंतर्गत आता है? एलिमेंट्री कहना चाहता है। किसके आता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? इसकी होती है 8 मीटर से 10 मीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी होती है? 8 मीटर से 10 मीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? रेक्टम तक फैला होता है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? बक्कल कैविटी से। कहाँ तक जाती है? रेक्टम तक ही जाती है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है क्या होता है? बक्कल कैविटी होती है। क्या होती है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहला पार्ट होता है इसका माउथ होता है। क्या होता है? पहला पार्ट माउथ होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरे इनके पास होते हैं टंग होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा होता है? स्लेवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड्स में मेनी पार्ट्स होते हैं। एक मेन टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? सबलिंगुअल होती है। फिर इसके बाद पैराटोइड होता है। फिर इसके बाद सब मैंडिबुलर होता है। क्या होता है? सब मैंडिबुलर होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या होती है? टीथ होता है। क्या होता है? टीथ। टीथ कितने टाइप्स होते हैं? टीथ भी 4 टाइप्स होता है। पहला कौन सा होता है? इंसिजर होता है। दूसरा कैनाइन होती है। तीसरा प्रीमोलर होता है। इसके बाद मोलर होता है। एक टीथ की संख्या होती है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी इनके पास पार्ट्स क्या होता है? तो जो दूसरी पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? ओइसोफेगस होती है। क्या होती है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? तो ओइसोफेगस की लेंथ होती है 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है? लेंथ होती है। ठीक है। फिर नंबर थर्ड होता है। थर्ड क्या होता है? स्टमच होती है। कितनी होती है? स्टमच होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला होता है कार्डियाक होता है। दूसरा फंडिक होती है। तीसरा पैलोरिक होता है। और इसके बाद बॉडी रीजन होता है। क्या होता है? बॉडी रीजन होते हैं। फिर इसका नंबर 4 स्ट्रक्चर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 6 मीटर से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स। पहला होता है डुओडेनम और दूसरा जेजनम, तीसरा इलियम होती है। ठीक है। ड्यूडेनम लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। जेजनम लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर होता है। और इलियम लंबाई कितनी होती है? 3.5 मीटर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? इसकी होती है 1.5 मीटर लेंथ होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर लेंथ होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है? पहला होता है सिकम और दूसरा कोलन, तीसरा
रेक्टम होती है। क्या होती है? रेक्टम होती है। ठीक है। और सीकम लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होता है। कोण की लंबाई 1.3 मीटर होता है और रेक्टम की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। इट सिचुएटेड द ऑल टाइप्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इट है 8 to 10 मीटर इन लेंथ। दे आर स्टार्ट इन बक्कल कैविटी टू द रेक्टम। जो क्या होता है? जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसके अंतर्गत आता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की लेंथ होती है। यह स्टार्ट कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से, लेकिन एंड कहाँ होती है? ये रेक्टम में जाके एंड हो जाती है। ठीक है। लेकिन सबसे खास बात है जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में मेनी पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है माउथ, टंग, सैवरी ग्लैंड और इसके बाद टीथ होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सैवरी ग्लैंड होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सबलिंगुअल, पैराटोइड और सबमैंडिबुलर होते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या होता है? टीथ होता है। टीथ क्या है? इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है। लेकिन जो ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? 23 से 27 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। फिर इसके बाद स्टमक होता है। स्टमक की लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। जो क्या होता है? इसके 4 भाग होते हैं, कार्डियाक, फंडस, पाइलोरिक रीजन और बॉडी रीजन होता है। फिर इसके बाद स्माइल इंटेस्टाइन होती है। स्माइल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर से 7 मीटर लेंथ होती है। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। जो डियोडेनम लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जेजुनम लंबाई 2.5 मीटर और इलियम लंबाई 3.5 मीटर होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम लंबाई 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, कोलन की लंबाई 1.3 मीटर और रेक्टम लंबाई 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। टोटल का इसी के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं माउथ आते हैं। माउथ क्या होता है? टेकिंग फूड। क्या? टेकिंग फूड। ये भोजन को क्या करता है? लेने में मदद करता है। टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, यह भोजन के अंदर लेने में क्या करता है? मदद करता है। फिर आते हैं टंग आते हैं। क्या आते हैं? टंग। टंग क्या होता है? मस्कुलर पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? ये मस्कुलर पार्ट्स होते हैं। आप भोजन क्या करते हैं? इन्वर्सन करते हैं। फूड क्या करते हैं? फूड इन्वर्सन करते हैं। फूड इन्वर्सन करेंगे। फिर इसके बाद फूड चीविंग में क्या करेंगे? एक फूड चीविंग, भोजन को चबाने में मदद करते हैं। यदि हमारे माउथ में टंग न हो तो बिना टंग का हम क्या है? भोजन को उलट पुलट नहीं पाएंगे, जिससे भोजन को चबाना क्या हो जाता है? थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है, मतलब भोजन को चबा हम नहीं पाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मिक्सिंग सलाइवा। मिक्सिंग सलाइवा ये भोजन में क्या मिलाने का काम करते हैं? सलाइवा को मिक्स करने में क्या करते हैं? ये मदद करने का काम करते हैं। एंड हेल्प गुलेटिंग फूड। गुलेटिंग फूड, अरे भोजन को मदद करने में गुलेट मतलब निगलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? भोजन को निगलने में मदद करते हैं। ठीक है। तो इनके क्या है? कुछ इनके फंक्शन होते हैं और इनके पास लगभग 60,000 से 90,000 इनके पास क्या होते हैं? इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? टेस्ट बर्ड होते हैं। कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? 60,000 से 90,000 इनके पास टेस्ट बर्ड होते हैं। दैट हेल्प चेकिंग द टेस्ट फ्रॉम द फूड। ठीक है। तो टंग क्या होता है? टंग मस्कुलर पार्ट्स होता है। ठीक है। ये भोजन के उलटने पलटने में, इन्वर्सन में क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं। च्यूइंग फूड, ये भोजन को चबाने में मदद करेंगे। मिक्सिंग सलाइवा, ये भोजन क्या मिलाते हैं? सलाइवा मिलाने का कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं? गुलेटिंग फूड, भोजन को निगलने में सहायक होते हैं। और इनमें कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? 60,000 से 90,000 टेस्ट बर्ड इनके पास होते हैं। कितने होते हैं? 60,000 से 90,000 टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है। ओके।
फिर आते हैं हम आते हैं सिलेरी ग्लैंड आते हैं। क्या आते हैं? सिलेरी ग्लैंड आते हैं। सिलेरी ग्लैंड होता क्या है? इट प्रोड्यूस सलाइवा। यहाँ से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। वो भी एक दिन में कितना? एक दिन में निकलता है 1.5 लीटर। एक दिन में कितना सलाइवा निकालते हैं? 1.5 लीटर सलाइवा निकालते हैं। ठीक है। द सिलेरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा इन 1 डे 1.5 लीटर। एक दिन में कितना निकलता है? या 1.5 लीटर सलाइवा निकालने का कार्य करता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि सलाइवा में जो होते हैं कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता क्या है? एक होता है लाइपेज होती है और दूसरा क्या होता है? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होती है। ठीक है। तो ये करता क्या है? ये जैसे हमारे पास फूड है ना, तो फूड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? किसमें? शुगर में चेंज करते हैं। किसमें? शुगर में चेंज कर देते हैं। अब मिला क्या होता है? एमाइलेज या क्या होते हैं? जो लाइपेज होती है। ठीक है। एमाइलेज या लाइपेज भोजन जो क्या था, जैसे फूड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं हम? स्टार्च कर सकते हैं। फूड या स्टार्च को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इन्होंने शुगर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। और सिलेरी ग्लैंड कितनी टाइप्स होती है? 3 होती है। नंबर पहला क्या होता है? सबलिंगुअल होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होती है? दूसरा होता है पैराटोइड। क्या होता है? पैराटोइड होती है। और तीसरा क्या होता है? तो हम स्टार्ट करते हैं कि टीथ आते हैं। ठीक है। तो टीथ क्या होता है? टीथ इज ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ क्या होता है? टीथ हमारी बॉडी में क्या होता है? सबसे हार्ड पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे हार्ड पार्ट होते हैं। मतलब सबसे कठोर भाग होता है। कठोर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कौन सी कैविटी पाई जाती है? इसके बाद इनेमल कैविटी पाई जाती है, जो हमारी बॉडी क्या देती है? जो टीथ क्या देती है? हार्डनेस देती है और ब्राइट देती है। जो करता क्या है? टीथ को हार्ड और ब्राइट देता है। ठीक है। और टीथ कितने टाइप्स होते हैं? 4 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 4 होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 होते हैं। जो इंसीजर होता है कैसी होती है? फ्लैट होती है, वेरी शार्प होता है। क्या होता है? बहुत शार्प होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? ये 8 की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं? ये 8 की संख्या में होते हैं। 4 अपर जा में पाई जाती है और 4 लोअर में पाई जाती है। 4 ऊपरी जबड़े में होती है, 4 निचली जबड़े में होती है। और ये करती क्या है? क्यूनिंग प्रोसेस करती है, मतलब किसी चीज को कुतरने में सहायक होती है। जो कैनाइन होता है, तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है? ये 4 की संख्या में होते हैं। 2 ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, 2 लोअर जबड़े में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? 2 लोअर में पाई जाती है। ठीक है। फिर आते हैं मोलर, प्री मोलर आते हैं। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 का मतलब 4 अपर जाम होगा, 4 लोअर जाम होते हैं। ठीक है। 4 ऊपर और 4 नीचे पाए जाते हैं। फिर इसका मोलर होता है। मोलर संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो जो प्री मोलर और मोलर होते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करता है? च्यूइंग प्रोसेस में फ्लोर बनाने में उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं, मतलब चबाने में सहायक होते हैं। लेकिन जो कैनाइन होता है, कैनाइन क्या करता है? किसी चीज को टीयरिंग करता है। टीयरिंग में फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना। इंसीजर किसी चीज को काटने में मदद करते हैं। कैनाइन किसी चीज को फाड़ने में मदद करता है। और प्री मोलर मोलर क्या करते हैं? किसी चीज को चबाने में और फ्लोर बनाने में उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है। अब जैसे बात करें, जैसे हम डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, किसी हम दांत की फार्मूला की बात करते हैं। तो दांत की फार्मूला क्या होता है? जैसे इसमें दांत कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, फिर इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद मोलर, ये 4 होते हैं। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कैनाइन की 4, प्रीमोलर की 8 होती है। मोलर की कितना होता है? 8, 12 होते हैं। कितने होते हैं? 8, 12 होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? जैसे हम जॉ बनाते हैं। ठीक है। हम जबड़ा का निर्माण करते हैं। अब हम जैसे जॉ बनाएंगे तो जॉ में क्या, जैसे अपर जॉ हो गया तो अपर जॉ में क्या होता है? इंसीजर संख्या कितनी? 8 है, तो 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। कितना? 4 4 में। जैसे 1 2 3 और 4, 4 अपर जॉ में हो जाएगा, 4 लोअर जॉ में। 1 2 3 और 4।
4 अपर जैम है, फुल लोअर जैम हो गया। फिर कैरेक्ट संख्या कितनी होती है 4, मतलब 2 अपर जैम हो जाएगा 2 लोअर 1 2 3 और 4, इनकी संख्या क्या अलग हो गया। फिर आता है क्या प्री मोलर संख्या, देखते हैं 8 होता है, कितना होता है 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, मोलर संख्या कितनी थी 12 होती है, 12 का मतलब 6 ऊपर 6 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इनकी ये संख्या होती है। इसको क्या है, इसको 2 पार्ट्स लेफ्ट एंड राइट में क्या है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक 4 भाग में डिवाइड हो गया। अब आते हैं इसके नंबर निकाल लेते हैं। ये नंबर क्या है, लेफ्ट और राइट और अपर और लोअर में डिवाइड किया गया, इसके नंबर निकाल लेते हैं। इसकी संख्या कितना है 2, इसकी संख्या 1 2 और कितना जाएगा 3। यहाँ पे इनसी संख्या कितनी 2, कैराइन की संख्या 1 होती है, प्री मोलर की 2, मोलर की 3। तो इसी तरीके से क्या संख्या की संख्या क्या करते हैं, हम काउंटेड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, इनकी संख्या 3 3 2 1 और यहाँ पे कितना जाएगी, इनकी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, इनकी संख्या यदि आप काउंटेड करेंगे तो इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या क्या है बराबर निकल के आती है। और इसी संख्या को या डेल्टा फार्मूला में क्या है, इनको जोड़ दिया गया। जैसे आई है तो इंसीजर हो गया, आई बराबर इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, प्री मोलर फिर मोलर, इसी संख्या 2/2 होता है। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, 2 ऊपर और 2 नीचे हो गया, 2 2 हो गया। कैरी संख्या 1/1 होता है, 1/1 की संख्या हो गया। प्री मोलर की 2/2 कितना हो गया, 2/2 हो गया। फिर इसका मोलर संख्या कितनी होती है 3/3, कितना हो गया 3/3 हो गया। अब 2 सेट लेफ्ट एंड राइट होता है, इसमें हमने क्या किया है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8/8 कितना हो गया 2 16 to 2 कितना हो गया 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, ह्यूमन का जो टीथ होता है उसका फार्मूला क्या करते हैं, निकालने का कार्य करते हैं। फिर आता है ये बेबी टीथ आते हैं। बेबी टीथ का क्या, दूध के दांत होते हैं, किसके, दूध के दांत। दूध के दांत कितने होते हैं, 120 होते हैं। ठीक है, 20 होता है। तीसरी की संख्या कितनी होती है, 8 होता है। कैनाइन की संख्या 4, प्री मोलर की 0 होती है इनमें, अब मोलर की संख्या कितनी होती है 8 होता है, कुल कितना होगा 20 होगा। और उसी तरीके से हम निकालेंगे तो इनका भी जार हम निकालें बाहर, जार निकालें तो कितना हो जाएगा 8 है, 8 कितना हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक, 4 यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 2 3 और 4। फिर इसका कैरेक्ट कितना होता है 4 है, तो 1 2 3 और 4, इसकी संख्या में निकाल लिया। कैरेक्ट संख्या प्री मोलर संख्या कितना है 0 है, कितना है 8 0 हो जाता है। ठीक है, इसी संख्या 0। अब मोलर संख्या कितने 8 होता है, 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इस तरीके से इनकी संख्या निकाले तो क्या होता है, इनमें कितने दांत हो जाते हैं 20 हो जाते हैं। जैसे 2 हो गया 1 2 2 1। ठीक है, फिर इसके बाद 2 2 1 2, यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 2। इस तरीके से संख्या काउंट करके बेबी का टीथ क्या हो जाएगा, इनका फार्मूला रेडी हो जाता है।
ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, हमारे पास एक क्या है, डायग्राम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इस डायग्राम अनुसार क्या हमारे पास होता है, ये हमारे पास यहाँ से क्या है, ये ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस लेंथ कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर से कितना होता है, 27 सेंटीमीटर होता है। कितना है, 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो क्या करती है, स्टमक को किससे जोड़ने का काम करती है, माउथ से जोड़ने का कार्य करती है। जो स्टमक को क्या करती है, माउथ से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें कौन सी मूवमेंट पाई जाती है, ओइसोफेगस में कौन सी मूवमेंट पाई जाती है, तो पाई जाती है पेरिस्टैटिक मूवमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है। और फूड माउथ से स्टमक में पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, तो उनका जो टाइम होता है फूड का कितना होता है, 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड होता है। कितना लगता है, 4 से 8 सेकेंड समय लगता है। कहाँ से, माउथ से कहाँ पहुंचने में, स्टमक तक पहुंचने में। माउथ से स्टमक तक फूड को पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 सेकेंड से 8 सेकेंड समय लगता है। कितना लगता है, 4 से 8 सेकेंड। कहाँ से, माउथ से स्टमक के पास। माउथ से स्टमक में फूड आने में कितना समय लगता है, 4 सेकेंड से 8 सेकेंड लगता है। 4 से 8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं स्टमक आते हैं। तो स्टमक हमारे पास यहाँ है। ठीक है, जो स्टमक होता है, तो स्टमक की जो लेंथ होती है कितनी होती है, स्टमक लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होते हैं। और स्टमक का फोटो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये स्टमक का क्या है, हमारे पास फोटो था। तो स्टमक का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्डियक होती है। क्या होती है इसका नाम, फर्स्ट नाम कार्डियक होता है। जो फूड को कहाँ से रिसीव करता है, ओइसोफेगस से रिसीव करता है। कहाँ से, कार्डियक कहाँ से रिसीव करता है, ओइसोफेगस से फूड को रिसीव करता है। ठीक है, और सेकेंड भाग क्या होता है, फंडस का। क्या होता है, फंडस या फंडिक होती है। इसका स्टमक में कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसका कोई भी स्टमक में फंक्शन नहीं होती। इट हैव नो फंक्शन इन स्टमक। फंडस या फंडिक का स्टमक में कोई भी फंक्शन नहीं होती है। और कार्डियक क्या होता है, ये फूड को रिसीव करने का काम करता है। और एक होता है ये हमारे पास जो बीच में बचा, जिसका नाम बोलते हैं, ये बॉडी रीजन है। क्या है, ये बॉडी रीजन होता है। बॉडी रीजन वह प्लेस है जहाँ पे फूड को स्टोर करना और उसको क्या करना, उसको चाय में चेंज करना होता है। कहा था बॉडी रीजन इज ए प्लेस वेयर फूड स्टोर एंड मेक चाय फॉर्म। बॉडी रीजन इज ए प्लेस वेयर फूड आर स्टोर एंड चेंज इनटू चाय फॉर्म। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नीचे हमारे पास होता है पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक क्या होता है, इट इज एंडिंग पार्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक क्या होता है, सबसे निचला पार्ट होता है। क्या होता है, स्टमक का सबसे निचला पार्ट होता है। दैट्स रिमूव फूड टाइम टू टाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। या भोजन को समय समय कहाँ छोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। इट रिमूव टू टाइम फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इनकी बॉडी के सबसे ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, कार्डियक स्फिंक्टर पाई जाती है। और लोअर भाग में क्या पाई जाती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है। क्या होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर काम क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स। ये स्फिंक्टर क्या होती है, ये मसल्स को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, जिससे फूड वापस न पाए। जैसे हम जैसे भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने के बाद फूड क्या है, वापस आ जाने पाए, तो क्या करता है, उससे प्रिवेंशन करता है। क्या करता है, प्रिवेंशन करने का काम करता है। जैसे हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जैसे हम ओइसोफेगस से जैसे हम फूड को इंटर करते हैं, तो भोजन क्या है, वो वापस जाने से क्या करता है, रोक देता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मसल्स को दबा देता है। जब वो भोजन के जब दबा देता है, तो भोजन वापस जाने से क्या करता है, रुक जाता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है हमारे पास, तो ये निचले क्या है, इस लेयर भाग क्या करता है, वो को उसको क्लोज करता है, जिससे भोजन क्या होता है, टाइम से खाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो स्टमक क्या होता है, स्टमक है 25 सेंटीमीटर लेंथ। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसका शेप कैसा होता है, ये जे शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, ये जे शेप होते हैं। इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर पिंक में होता है। क्या होता है, पिंक में। और ये फूड को कितना घंटा तक स्टोर करते हैं, कितना घंटा तक, 3 to 5 आवर्स। ये कितना घंटा तक स्टोर करेंगे, 3 से
5 घंटा तक फूड क्या करते हैं, स्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टमक स्टोर फूड 3 to 5 hours. It have J in shape and pink in color and length have 25 centimeter. It called फूड बैग। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कॉमन भाषा क्या बोलते हैं, इन्हें फूड बैग का क्या बोला जाता है, फूड बैग मतलब भोजन की थैली। इन्हें क्या बोलते हैं, भोजन की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, ये जो हमारे पास जो अंदर ये भाग पूरा बना हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर से कितना होता है, 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, एक क्या आता है, लॉन्ग होती है और क्या होती है, वेरी थिन होती है। किसके कारण, लार्ज इंटेस्टाइन के कारण। ये क्या होती है, अधिक लंबी एवं पतली होती है। इट इज वेरी थिन एंड लार्ज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है और ये पतली होती है। इट इज ए प्लेस वेयर फूड आर डाइजेस्टेड। यह वही भाग है जहाँ भोजन क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए प्लेस दैट डाइजेस्ट द कंप्लीटली फूड मटेरियल। से भोजन क्या करता है, पूर्णतः पचाने का काम करता है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है डुओडेनम, डुओडेनम। दूसरा होता है जेजनम होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इलियम होता है। जो डुओडेनम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इट इज ए प्लेस वेयर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस आर फाउंड। इमल्सिफिकेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है। किसकी डाइजेशन होती है, फैट की। डुओडेनम किसका डाइजेशन होता है, फैट डाइजेशन होता है। जिसकी लंबाई कितनी होती है डुओडेनम की, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जिसने की लंबाई कितनी होती है, 2.5 मीटर तक। इसे मिडगट बोलते हैं। किसका, मिडगट। डुओडेनम और इलियम को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, डुओडेनम और इलियम को क्या करता है, बाइंडेड, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये किसको जोड़ने का काम करता है, डुओडेनम और इलियम को जोड़ने का काम करता है। फिर इलियम आते हैं। इलियम लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर तक। कितना होता है, 3.5 मीटर होता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विली पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं। और ये करते क्या है, एक दिन में 8 लीटर टू 9 लीटर ये एब्जॉर्ब करता है। कहाँ थ्रो करता है, थ्रो आउट इनटू ब्लड वेसल्स। क्या करता है, ब्लड वेसल्स थ्रो आउट करता है। मतलब जो बिलाई होती है, बिलाई इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट फाउंड इनटू द इलियम। बिलाई इज ए finger like projections that found inside the ileum. It absorb energy and also digested food materials and throw out into blood vessels. In one day it throw out material into 8 to 9 लीटर। ये क्या करते हैं, दिन में 8 से 9 लीटर लिक्विड वेस्ट को कहाँ थ्रो आउट कर सकता है, कहाँ थ्रो आउट कर सकता है, ये ब्लड वेसल्स में थ्रो आउट करता है। कहाँ, ब्लड वेसल्स में थ्रो आउट करने क्या करता है, एक कार्य करता है। इट थ्रो आउट वेस्ट फूड मटेरियल्स इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स थ्रो आउट करने का काम करता है। फिर इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। मतलब 1.5 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा क्या होती है, वेरी शॉर्ट होगी और क्या होगी, ये थिक होती है। मतलब क्या है, छोटी होती है और मोटी होती है। और ये करता क्या है, इट रीअब्जॉर्ब वाटर। क्या करता है, ये वाटर क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, वाटर जैसे अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका स्टोरिंग करता है। इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स
एंड ऑल्सो दे आर एब्जॉर्ब टू द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भोजन नहीं पच पाता है वहाँ से किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बॉडी को डिहाइड्रेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब कि बॉडी को क्या करता है, ये निर्जलीकरण से बचाता है, मतलब कि बॉडी हमारी क्या है, सूखने न पाए। ठीक है, ये हमारी बॉडी क्या है, सूखने से बचाता है, नहीं तो क्या हमारी बॉडी क्या रहती, सूख सकती थी। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सीकम होता है, दूसरा क्या होता है, कोलन होता है, और तीसरा क्या होता है, रेक्टम होती है। सीकम की लेंथ कितनी होती है, सीकम की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होता है। यह फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ भोजन क्या होता है, रिसीव होता है। अब कोलन लेंथ कितनी होती है, 1.3 मीटर होता है। कितना होता है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, इट है 1.3 मीटर इन लेंथ। और रेक्टम लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से कितना होता है, 18 सेंटीमीटर, 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। और हमारे पास ये जो भाग है यहाँ पर, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स वही प्लेस है जहाँ पे क्या सीकम के वाल होते हैं। कहता है कि इन सम टाइम्स द सीकम वाल हैव द फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड, देन द क्या है, दे आर स्वेल नाउ आर कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वह भाग होता है जहाँ पे क्या है, सीकम में जब कोई वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है तो उसकी दीवारें क्या होती हैं, फूलने लगती हैं। जब सीकम की दीवार स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है, जब सीकम दीवार क्या हो जाती है, फूलने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलन लंबाई 1.3 मीटर होता है, और रेक्टम लंबाई कितनी होती है, 15 से 18 सेंटीमीटर। डेट रिमूव टाइम टू टाइम फूड मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो बॉडी से बाहर निकलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि स्टमक के कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे स्टमक के कुछ और पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें होता है HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को क्या करता है, फूड चेंज इनटू एसिड फॉर्म, क्या करता है, एसिड फॉर्म में। ये भोजन किसमें चेंज करता है, एसिडिक फॉर्म में चेंज करता है, जिससे भोजन क्या होता है, फर्मेंटेड, मतलब भोजन बिगड़ने नहीं पाता, मतलब भोजन सड़ने नहीं पाता है। दूसरी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव इन स्टमक वाल ऑफ ह्यूमन बॉडी 3.5 करोड़। कितना होता है, 3.5 करोड़ होता है। कितना होता है, 3.5 करोड़। यहाँ से निकलता है क्या है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कितना है, 1 डे में 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर इन 1 डे। कहता है कि द HCl मेक फूड इनटू एसिडिक फॉर्म, उसको बिगड़ने से बचाता है। सेकंड आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है, जिसकी नंबर कितनी होती है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ इसकी संख्या होती है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसका नंबर कितना होता है, 1.5 लीटर होता है, जो क्या करता है, भोजन को चाइम बनाने में क्या करता है, उसकी हेल्पिंग करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हम आते हैं म्यूकस आते हैं। क्या आते हैं, म्यूकस आते हैं। म्यूकस से क्या निकलता है, यहाँ से म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, स्टमक के वाल को क्या करता है, डिले होने से बचाता है। जैसे नहीं होता कभी कभी कि बाय मिस्टेक कोई मटेरियल निकला और स्टमक के वाल क्या है, खराब होने लगे, तो उससे क्या कर देगा, उसकी प्रिवेंशन करने का काम करता है। अब हम आते हैं क्या, पैनक्रियाज पर हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब पैनक्रियाज पर हम पढ़ते हैं। पैनक्रियाज का जो लेंथ होता है, इसका लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर से कितना होता है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब कहीं कहीं क्या है, 16 सेंटीमीटर भी इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। कितना होता है, 12 to 16 का, मतलब एबव में कितना होता है, 12 से 16 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 60 ग्राम से 90 ग्राम इसका कितना वजन होता है, मतलब 60 ग्राम से 90 ग्राम इसका वजन होता है। और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है,
पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो सभी प्रकार की क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल के डाइजेशन में क्या होता है सहायक होता है। डेट हेल्प डाइजेशन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो पैनक्रियाज क्या जाता है, तो पैनक्रियाज इट है क्या 12 to 16 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट है वेट 60 ग्राम टू 90 ग्राम, मतलब इसका वजन कितना होता है 60 से 90 ग्राम होता है। और यहाँ से क्या निकलता है पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो क्या होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल के डाइजेशन में क्या होता है हेल्पिंग करता है। किसके डाइजेशन में, ऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्पिंग में क्या होता है मदद करता है। ठीक है, और यहाँ से वो भी निकलता है, मतलब यहाँ से इंसुलिन भी निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एंड बेस्ट ने उसकी खोज किया था। किसकी, इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एंड बेस्ट, मतलब कि इंसुलिन की डिस्कवर बैटिंग एंड बेस्ट ने। और ये करता है क्या, इट मेंटेन ग्लूकोज इनटू ब्लड, यदि ब्लड में मेंटेन होगा तो क्या आंसर हो जाएगी, डायबिटीज नमक क्या होता है डिजीज होता है। डायबिटीज मतलब शुगर के रोगी हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं लीवर आते हैं। ठीक है, जो लीवर होता है इसका लेंथ कितना होता है, तो लीवर का लेंथ होता है 16 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, कितना होता है मिस्टेक 21 सेंटीमीटर कितना होता है 22 सेंटीमीटर इसकी कितनी होती है लेंथ होती है। 16 से 22 सेंटीमीटर इसका कितना होता है लेंथ होता है। और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है कितना 1.5 kg इसका लेंथ होता है। कितना होता है 1.5 किलो इसका वजन होता है। और एक रंग कैसे होते हैं, तो या तो डार्क ब्राउन हो जाते हैं, क्या जाएंगे ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं, डार्क ब्राउन, या क्या हो जाएंगे चॉकलेटी कलर जाएंगे, क्या हो जाएंगे चॉकलेटी कलर में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से निकलता क्या है, तो यहाँ से निकलता है बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है बाइल जूस, जो किसके डाइजेशन में मदद करता है, फैट डाइजेशन क्या करता है वो मदद करने का काम करता है। तो लीवर इट है 16 to 22 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेट 1.5 kg, और एक है डार्क ब्राउन कलर या चॉकलेटी रंग के होते हैं। और इनका काम क्या होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना, जिससे क्या होता है फैट की डाइजेशन क्या करता है ये मदद करते हैं। ठीक है।